हेलो एवरीवन, नमस्कार, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे और पढ़ाई आप लोग का अच्छा से चल रहा होगा। चलिए वीडियो हम लोग बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो को, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इससे हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और इसी तरह अच्छे अच्छे जॉब अपॉर्चुनिटी जो है हम लोग खोज कर लाएंगे और उसका डिटेल एनालिसिस आपके सामने देंगे। चलिए तो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के द्वारा जो एक वैकेंसी निकला हुआ है, जो ग्रुप डी के है, लेवल 1 है और उसमें 7th पे कमीशन का पे मैट्रिक्स है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बेसिकली इसको हम लोग जानते हैं ग्रुप डी के नाम से और इसमें मोर देन 22,000 प्लस पोस्ट है। तो इसमें एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, एक अच्छा नंबर लाकर एक पोस्ट सिक्योर करना। और इसमें कोई अंदर से ये डिमोटिवेट नहीं होना कि यार हम तो लाइक इतना पढ़े हुए हैं तो ये क्यों करें। नहीं, पहले गवर्नमेंट जॉब को हम लोग को क्रैक करना है और इंटरनली जो होता है डिपार्टमेंट वाइज एग्ज़ाम होता है और उस एग्ज़ाम के थ्रू जो हमारे हमारे फ्रेंड सर्कल में भी ऐसे हैं जो ग्रुप डी के थ्रू ज्वाइन किए हैं और वो आज सीनियर सेक्शन इंजीनियर जेई इस पोस्ट पे चले गए हैं। तो बिना देर के हुए चले हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो है हम लोग पहले जो देखेंगे कि जनरल इंस्ट्रक्शन से पहले हम लोग देखते हैं इम्पोर्टेंट डेट्स। इसका इम्पोर्टेंट डेट क्या है, उसके बाद इसका वैकेंसी कितना है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो हम आप लोग के साथ डिस्कस करेंगे। इसका मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होता है और इसका सिटीजनशिप क्या चाहिए, क्योंकि इसमें मोर देन 3 और 4 कंट्रीज़ के कैंडिडेट्स भरते हैं। तो मैं इसमें दिखाऊंगा कि कौन कौन एलिजिबल हैं। इसमें एज लिमिट कितना होना चाहिए और डेट ऑफ बर्थ कैंडिडेट का कब से कब तक का होना चाहिए। इसमें एज रिलैक्सेशन कितना, कैसे, क्या मिलेगा, जनरल कैटेगरी को क्या मिलेगा, अदर कैटेगरीज को क्या मिलेगा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होगा और उसका एग्जामिनेशन फ़ी क्या होगा और फ़ी पेमेंट हम लोग किस तरह से कर सकते हैं, माइनॉरिटीज़ को क्या बेनिफिट्स मिलेगा और कौन कौन माइनॉरिटीज़ में कंसीडर होंगे और ईबीसी के लिए क्या क्या प्रावधान किया गया है, पैसे का रिफंड कब मिलेगा, ये सारा चीज़ें हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे जो कि हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे। ये हम लोग को पता ही है कि नॉर्मलाइजेशन मार्क के थ्रू इसमें सिलेक्शन होता है। इसके बाद हम लोग जो जनरल गाइडलाइन है ऑनलाइन फॉर्म भरने का वो देखेंगे। उसके बाद हम लोग लाइव फोटो कैप्चरिंग ऑफ द कैंडिडेट ड्यूरिंग द एप्लीकेशन, ये सारा चीज़ें देखेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, सबसे जो मेन पॉइंट है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है हमारा कि ये कब और कब तक हम लोग फॉर्म को भरेंगे। जो ओपनिंग डेट एंड टाइम ऑनलाइन सबमिशन एप्लीकेशन फॉर्म का है वो 31 जैन से भरा रहा है और ये क्लोजिंग डेट जो है वो 2 मार्च तक का ही है। तो ये डेट याद रखिए, 2 मार्च तक क्लोज हो जाएगा और ये ओपन विंडोज़ जो रहेगा वो रात के 11:59 तक रहेगा। उसके बाद जब हम लोग फ़ी कर दें, फ़ी का जो है लास्ट जो डेट है वो 4 मार्च तक है। हम लोग अगर रजिस्ट्रेशन अगर आप लोग कर लेते हैं 2 तारीख तक तो आप फाइनल 4 तारीख को पेमेंट करके एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद जो डेट एंड टाइम फॉर मॉडिफिकेशन विंडोज़ फॉर करेक्शन इन एप्लीकेशन फॉर्म विद पेमेंट ऑफ मॉडिफिकेशन फ़ी। अगर बाय द वे किसी कैंडिडेट का फॉर्म भरने में अगर कोई प्रॉब्लम या कोई गलत हो जाता है, कुछ रॉन्ग अपडेट हो जाता है तो उसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं 5 मार्च से लेकर 14 मार्च तक। अब चलिए हम लोग देखते हैं डिटेल ऑफ वैकेंसी। इसमें है
कि टोटल जो है इनिशियल पे जो होगा 7th जो पे कमीशन है 18,000 है इनिशियल, और बाकी जो है ये 18 से 33 वर्ष के बीच में होना चाहिए। टोटल वैकेंसी है 22,195। और रेलवे का कुछ कहा नहीं जा सकता है, आगे कुछ बढ़ भी सकता है एग्ज़ाम से पहले, तो इसमें नो डाउट। लेकिन अभी के टाइम पे इतनी वैकेंसीज है तो एक अच्छा मौका है, इसमें जो कैंडिडेट हैं वो लग जाइए और एक अपना सीट सिक्योर कर सकते हैं। अब देखिए हम लोग चलते हैं मेन पॉइंट। ये द एग्ज़ाम शैल बी सिंगल स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, CBT होगा। रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन हाउएवर रिजर्व द राइट टू कंडक्ट द CBT आइदर single or multi-stage mode. Candidate qualifying in the CBT shall have to undergo physical efficiency test PET. It will be followed by the document verification and medical examination. इसमें जो है इम्पोर्टेंट जो एग्ज़ाम का है प्रोसेस वो बताया जा रहा है कि ये जो एग्ज़ाम होगा एक ही स्टेज में होगा। वो अगर क्लियर करते हैं उसके बाद जो कैंडिडेट CBT को क्वालिफाई करेगा वो कैंडिडेट कहाँ जाएगा, पेट में, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में, और उसके बाद उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद उसका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। उसके बाद देखिए क्या दूसरा ऑप्शन है, कॉल लेटर। कैंडिडेट विल हैव टू डाउनलोड द सिटी एंड डेट इंटीमेशन ई कॉल लेटर्स ट्रेवल। उसके बाद क्या है कि जो बच्चे फॉर्म भरेंगे उसका कॉल लेटर आ जाएगा और वो बच्चे एडमिट कार्ड को डाउनलोड करेंगे, अपना सिटी देखेंगे और एग्ज़ाम देने जाएंगे, ये सारा। उसके बाद आते हैं हम लोग जो है मेन फंडा। हाँ, आइए मेडिकल स्टैंडर्ड को हम लोग देखते हैं। मेडिकल स्टैंडर्ड इसमें क्या होता है, 4 टाइप का मेडिकल होता है, A2, A3, B1 और C1। इसमें देख लीजिए मेन जो है कि क्या है इसमें। A2 में है डिस्टेंट विजन 6/9 होना चाहिए, 6/9 होना चाहिए, विदाउट ग्लासेज होना चाहिए, इसमें विदाउट ग्लासेज होना चाहिए, और नियर विजन होना चाहिए 0.6 विदाउट ग्लास। मीन्स A2 जो है विदाउट ग्लास होना चाहिए कितना। और यहाँ पे तो मस्ट पास टेस्ट कलर विजन, बाइनोकुलर विजन, नाइट विजन, मेसोपिक विजन, ये सब जो विजन जो है, विजन के टाइप्स होते हैं वो सब पास होना चाहिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जो A3 जो होता है उसमें भी होना चाहिए 6/9 विथ और विदाउट ग्लास। देखिए A2 क्लियर कर लीजिए, A2 जो होना चाहिए मेडिकल वो विदाउट ग्लास होना चाहिए, और A3 में होना चाहिए विजन वही है 6/9 का ही, बट A2 में विदाउट ग्लास होना चाहिए और A3 में विथ और विदाउट ग्लास होगा। मतलब ग्लास भी चल सकता है या ग्लास नहीं भी है तो भी चलेगा, और उसमें जो भी है नियर विजन 0.6 से लेके ये है विदाउट ग्लास, और मस्ट पास टेस्ट जो टेस्ट है कलर का वो सारा कलर इसमें भी आपको पास होना पड़ेगा। फिर B1 है डिस्टेंट विजन है 6/9 और 6/12, और जो नियर विजन है ये 0.6 से लेके विदाउट ग्लास इज व्हेन रीडिंग और क्लोज वर्क इज रिक्वायर्ड, ये सब चीज़ें होना चाहिए। और कलर विजन तो इस सब में पास होना ही चाहिए। और C1 जो है ये 6/12 6/18 होना चाहिए, विदाउट ग्लासेस होना चाहिए या विथ ग्लासेस होना चाहिए। तो A2 जो है वो ज़्यादा मतलब फिट होना चाहिए इसमें, क्योंकि इसमें विदाउट ग्लास चाहिए। बाकी A3, B1 और C1 में विथ और विदाउट ग्लासेस चलेगा। उसके बाद हम लोग आइए नेशनल सिटीजनशिप देख लीजिए, यहाँ में कौन कौन कंट्री के लोग भर सकता है। ये इंडियन सिटीजन तो भरेगा ही, नेपाल का है कैंडिडेट वो भी भरेगा, और भूटान का है कैंडिडेट वो भी भरेगा, और जो तिब्बतन रिफ्यूजी है वो भी भरेगा, समझ गए। तो इसमें आप देख सकते हैं 1, 2, 3 और 4 ये तो भरेंगे ही भरेंगे। और उसके बाद देखिए इंडियन ओरिजिन हु हैज़ माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज लाइक केनिया, युगांडा, तंजानिया, जाम्बिया, मलावी, जायरे, इथोपिया, वियतनाम, ये जितने भी हैं
कंट्रीज़ के जो माइग्रेट होकर इंडिया आए हैं वो इस फॉर्म को भी फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद आ जाइए एज लिमिट के ऊपर। द लोअर एंड अपर एज लिमिट कितना है? 18 से 33 साल तक का ही बंदा भर सकता है। अब उसके रिगार्डिंग क्या क्या है नॉर्म्स, वो चीज़ों को देखते हैं। जो अपर एज लिमिट है यूआर का होना चाहिए 2/1/93 के बाद का नहीं होना चाहिए। ओबीसी जो है नॉन क्रीमी लेयर वो 2/1/1990 के बाद का नहीं होना चाहिए। और SC/ST है जो 1988 का के बाद का नहीं होना चाहिए। और जितने भी हैं ऑल कम्युनिटीज़ कैटेगरी वो 2008 तक का। उसके बाद देखिए कि क्या क्या छूट है। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर को 3 साल छूट है, SC/ST को 5 साल छूट है। और एक्स सर्विसमैन विथ एटलीस्ट 6 मंथ सर्विस आफ्टर अटेंशन, एक सर्विसमैन को छूट तभी दिया जाएगा कि कम से कम वो अपने सेवा में 6 महीने कार्य किया हो, तभी वो छूट का हकदार होगा। यूआर को 3 साल का छूट है, ओबीसी एनसीएल को 6 साल का, SC/ST को 8 साल का, यूआर ईडब्ल्यूएस को 10 साल का छूट है। मोटा मोटी वही है कि मानकर चलिए कि यूआर को है जो छूट नहीं है, ओबीसी को 3 साल का छूट है, उसके बाद SC/ST को 5 साल का है, और एक सर्विसमैन को है जो छूट है। यूआर को भी छूट है, ओबीसी को भी छूट है, SC/ST को छूट है। और उसके जो लेंथ ऑफ सर्विस है उसके अकॉर्डिंग उसमें कितना डिडक्शन होता है उसके अकॉर्डिंग है सारा। उसके बाद है आइए एग्जामिनेशन फ़ी कितना है। एग्जामिनेशन फ़ी जो है ऑल कैटेगरीज के लिए है 500। और जो कैंडिडेट SC/ST एक सर्विसमैन है, फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं, फीमेल हैं, ट्रांसजेंडर हैं, माइनॉरिटीज़ हैं, और जो EBC हैं उनको 250 रुपया ही है। उसके बाद मोड ऑफ पेमेंट क्या है? मोड ऑफ पेमेंट देख लीजिए, इंटरनेट बैंकिंग है, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से है, UPI से है। और फ़ी जो होगा वो कैंडिडेट ऑनलाइन मोड में ही देगा। देयर विल बी नो ऑप्शन टू पे फी थ्रू अदर मोड, कोई अदर मोड से आप नहीं दे सकते हैं। अब देखिए माइनॉरिटीज़ कौन कौन कंसीडर होंगे। इंक्लूड मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, जोरास्ट्रियन जिसको पारसी कहते हैं, ये सारे जो हैं वो कंसीडर किए जाएंगे माइनॉरिटीज़। उसके बाद देखिए EBC का दिया गया है कि लेस देन इनकम कितना होना चाहिए? 50,000 से होना चाहिए, वो एलिजिबल होंगे। उसके बाद रिफ़ंड क्या है? रिफ़ंड होगा कब? जब आप फर्स्ट स्टेज जो CBT है वो आप जब अटेंड कर लेंगे तब आपका फ़ी रिफ़ंड होगा। फिर क्या है रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या है? ऑनलाइन एप्लीकेशन थ्रू एनी ऑफ द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द RRB इज रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड बाय द कैंडिडेट। द रिक्वायरमेंट प्रोसेस शैल बी कॉम्प्रोमाइज ऑफ द फ्लोइंग स्टेज। CBT होगा, पेट होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। 4 प्रोसेस है, ये चारों प्रोसेस से क्लियर कीजिएगा, देन फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा ही और वो आपका सिलेक्शन है। और ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो उसके बाद ही होगा और मेडिकल एग्जामिनेशन पेट के बाद ही। अब देखिए CBT के लिए क्या है, टोटल आपको 90 मिनट मिलेगा, 1.5 घंटा, जिसमें साइंस 25 नंबर का है, मैथ 25 नंबर का है, रीजनिंग 30 नंबर का है और जनरल अवेयरनेस 20 नंबर का है। टोटल 100 नंबर का होगा। और उसके लिए नेगेटिव मार्किंग क्या है? 1/3 रहेगा। और ऐसे जो है मोस्टली जो है शॉर्ट लिस्ट जो कैंडिडेट होंगे वो UR के लिए 40% है, AWS के लिए 40% है, और OBC के लिए है नॉन क्रीमी लेयर 30% है, SC/ST के लिए भी 30% है जो वो शॉर्ट लिस्ट होंगे। उसके बाद देखिए ये सिलेबस है पूरा मैथमेटिक्स का क्या रहेगा। ये मोस्टली जो
10वीं क्लास के लेवल का होता है। नंबर सिस्टम हो गया, बोधमास हो गया, डेसिमल फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, फिर उसके बाद रेशियो, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, ये सब रहेगा। फिर रीजनिंग का रहेगा, एनालॉगी रहेगा, अल्फ़ाबेटिकल रहेगा, नंबर सीरीज रहेगा, कोडिंग, डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, रिलेशनशिप, ये सारा आप लोग सिलेबस है जो पढ़े हुए हैं ये रहेगा। ये सारा देखिए जनरल साइंस जो है वो क्या है, कवर फिजिक्स, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस 10th स्टैंडर्ड का होगा। उसके बाद देखिए जनरल अवेयरनेस ऑन करंट अफेयर्स इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, कल्चर और पर्सनालिटीज़, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी एंड अदर सब्जेक्ट। तो इसमें कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, अगर आप लोग अगर मेहनत कर लेंगे तो ये आप लोग आराम से निकाल लेंगे। अब देखिए इसमें देखिए पेट में क्या है, पेट में मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट के लिए अलग अलग है। सो आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए शुड बी एबल टू लिफ्ट एंड कैरी 35 kg ऑफ वेट फॉर अ डिस्टेंस 100 मीटर इन 2 मिनट्स। आपको 35 kg का वेट रख के 100 मीटर दौड़ना होगा 2 मिनट के अंदर में, विदाउट पुटिंग द वेट डाउन, बिना नीचे रखे हुए। शुड बी एबल टू रन फॉर डिस्टेंस 1000 मीटर इन 4 मिनट्स 15 सेकेंड इन 1 चांस। क्या क्या है, पहला तो 35 kg का वेट उठा के आपको 100 मीटर दौड़ना है 2 मिनट में, 100 मीटर चलना है या दौड़ना जो भी हो। उसके बाद 1000 मीटर आपको रन करना है। यहाँ पे रन देखिए, यहाँ पे रन लिखा हो, यानी आपको दौड़ना है 4 मिनट 15 सेकेंड में, और इसमें एक ही चांस आपको मिलेगा। और वोमेन के लिए क्या है, ये 20 kg 20 kg लेकर चलेगी, और यहाँ डिस्टेंस क्या है 100 मीटर है 2 मिनट में, और कहीं भी आपको वेट को नहीं रखना है। और इसमें क्या है, इनको 1000 मीटर दौड़ना है कितने में, 5 मिनट 40 सेकेंड, 5 मिनट 40 सेकेंड में आपको दौड़ना है एक चांस में। तो ये है आपका पेट का एग्ज़ाम, और ये सारा क्वालिफाई करने के बाद ही आपका फाइनल डीवी होगा, और डीवी के बाद आपका मेडिकल होगा। और नॉर्मलाइजेशन मार्क्स होगा, शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर वेरियस स्टेज शैल बी बेस्ड ऑन द नॉर्मलाइजेशन मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द देम व्हेन एवर सीबीटी इज कंडक्टेड इन द मल्टीपल सेशन। ये सारा चीज़ें हैं, और इसी के अकॉर्डिंग आपको करना पड़ेगा। अब देखिए पहले क्या होता था, हम लोग फ़ोटो पहले से खिंचवा कर रखते थे और अपलोड करते थे। अब के टाइम क्या हो गया, अब आपका लाइव फ़ोटो कैप्चर होगा ड्यूरिंग द एप्लीकेशन टाइम। और ये मोस्टली एग्ज़ाम में, जितने भी एग्ज़ाम का फॉर्म भरिए तो उसमें ये सारा चीज़ अब आने लगा है। तो ये थोड़ा ट्रांसपेरेंसी रखने के लिए कि कोई फर्जी कैंडिडेट ना बैठे, उसको कम करने के पर्पज़ से ये सब सारा व्यवस्था किया जा रहा है। तो ये अच्छा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद देखिए जो मैंडेटरी जो स्कैन डॉक्यूमेंट आपको रखना है ड्यूरिंग द अपलोडिंग टाइम, वो है कैंडिडेट सिग्नेचर होना चाहिए, और आपका सर्टिफिकेट SC ST हो, चाहे EWS हो, चाहे OBC हो, जो भी हो, ये आपको रखना हो। फिर उसके बाद देखिए कैंडिडेट सिग्नेचर कौन से कलर में होना चाहिए, ये सबसे ज़रूरी बात है। वो ब्लैक इंक पेन पे होना चाहिए और वाइट पेपर पे होना चाहिए। जो इम्पोर्टेंट है मैं वो आपको बता रहा हूँ। यह फाइल साइज़ कितना होना चाहिए, 30 KB से 49 KB का होना चाहिए, और कितना होना चाहिए, ये विथ और इतना हाइट होना चाहिए। इनवैलिड एप्लीकेशन और रिजेक्शन देखिए, इसमें देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी लायबल और रिजेक्शन ऑन द फ्लोइंग ग्राउंड्स। कौन से ग्राउंड पे होगा आपका रिजेक्शन, मल्टीपल एप्लीकेशन टू डिफरेंट आर। अगर आप एक कैंडिडेट हैं और डिफरेंट RRBs में अगर आप अप्लाई करते हैं तो वैसे केसेस में आपका क्या है, एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा, और फ्यूचर RRB और जो RRC एग्ज़ाम है उससे आपको डिवाइड कर दिया जाएगा, रोक लगा दिया जाएगा। और उसके बाद, और ये देखिए ये कौन से है, जो भी इंस्ट्रक्शन है पैरा नंबर 16.4 में है, उसको देख लीजिएगा। नॉन कंप्लायंस इंस्ट्रक्शन गिवन फॉर अपलोडिंग सिग्नेचर अंडर 16.5। सिग्नेचर, फोटो, मल्टीपल जगह अगर आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो उसके चलते आपको डिवाइड कर दिया जाएगा। उसके बाद है
कैंडिडेट्स नेम फिगरिंग, अगर कैंडिडेट्स नेम अगर में गलत हो, ये सब चीज़ों को लेकर है। एनी अदर जो भी इरेगुलरिटीज़ होगा इंक्लूडिंग द डेविएशन लिस्टेड इन द अबव पैरा 19.0, ये सब में अगर डेविएशन मिलेगा तो भी आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद है ई कॉल लेटर है, जो ई कॉल लेटर अपना डाउनलोड कीजिए और जो अपना सिटी है, सिटी के अकॉर्डिंग अपना जाइए और एग्ज़ाम दीजिए। उसके बाद है देखिए ये आरआरबीज़ का लिस्ट है, जो आरआरबीज़ आपके लिए बेटर होगा वहाँ आप अप्लाई कीजिए। और ये एब्रीविएशन है, लाइक सीबीटी का है, कंप्यूटर बेस्ड पेट का है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। तो जो भी एब्रीविएशन में प्रॉब्लम होगा तो उसको आप लोग देख सकते हैं। अब देखिए ये जो है फॉर्मेट है, जब कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है ना, तो ये सब चीज़ों पे फॉर्मेट पे ये बनाकर वहाँ अपना देना होता है। ओबीसी का हो गया, एससी एसटी का हो गया, फिर अपना सेल्फ डिक्लेरेशन हो गया, ये सारा चीज़ें हैं जो ये आप करिएगा। इनकम और एसेट डिटेल का है। तो मिला जुला कर ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, इसीलिए आप लोग इसको भरिए और अपना सीट सिक्योर कीजिए। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, जय भारत।